नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है, जो कि राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम में 2019 के अंदर आया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है वो गुलाम बल से संबंधित है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसका सही आंसर जानते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे अच्छे से पढ़ना होगा। किसी दूरी पर, देखो यहाँ पे दे रखा है, किसी दूरी पर अवस्थित कितने दो आवेशित कण हैं, उनके बीच में जो बल लग रहा है वो F है। यदि उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, ध्यान देना, आधा कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। दूरी को आधा किया है तो पहले आप जान लो, जो कूलाम बल होता है वो कूलाम बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप दूरी को बढ़ाओगे तो बल का मान कम होगा, और अगर आप दूरी को कम करोगे तो बल का मान ज़्यादा होगा। ये बात आप मानते हो। तो आप यहाँ पर देखो, दूरी को आधा किया है, दूरी को क्या किया है, आधा, यानी r/2 हो गई, r/2। पहले r थी, फिर कितनी हो गई, r/2 हो गई। तो r/ दूरी को और कम कर दिया, आवेश बिल्कुल पास पास में आ गए, तो बल का मान तो बढ़ेगा। और बल का मान कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर वर्ग भी लगा हुआ है, तो 2 के ऊपर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब 4 गुना बढ़ेगा। कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, 4 गुना बढ़ेगा बल। कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना। यहाँ से आप इस संबंध से, अगर मान लो दूरी को आधा ना करके 2 गुना करता, कितना करता, 2 गुना कर देता। दूरी को 2 गुना करने का मतलब था कि दूरी को बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब बल का मान कम हो जाता। तो बल का मान कम कितना होता, यानी 2 का वर्ग करते तो 4 का भाग लगता, तो बल में 4 का भाग लगता। तो अगर आप दूरी को 2 गुना कर देते तो बल चौथाई हो जाता। ये ध्यान रखना है केवल आपको, सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो E बराबर FQ, या फिर E बराबर F/Q, या फिर E बराबर 1/2 FQ, या फिर E बराबर Q/F। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि E बराबर F गुणा Q तो होता ही नहीं है। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, अभी पढ़ा था जब हमने जाना था कि E बराबर जो होता है, E बराबर जो होता है वो F/Q होता है। तो F/Q होता है, तो यहाँ तो दे रखा Q/F। तो जल्दीबाजी के अंदर आंसर गलत मत करके आना, Q/F नहीं होता, F/Q होता है। ऊपर आना चाहिए F। तो ऑप्शन देखो मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते में जल्दीबाजी में आंसर गलत टिक कर क्या होगे। तो पहले एक बार सोच लेना क्या है इसका सही आंसर। E बराबर होता है F/Q, लिख लेना। तो F कहाँ है, ये रहा, Q ये रहा। तो इसका सही आंसर होगा B। तो देखो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप लोगों को कि क्वेश्चन में ऑप्शन आपको घुमाने वाले दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, पहला ऑप्शन, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। क्या होगा। मान लो किसी वस्तु को अपन आवेशित कर रहे हैं, जैसे ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। आवेशित करने का मतलब होता है कि ए वस्तु इसको इलेक्ट्रॉन देगी, ए वस्तु इसको क्या देगी, इलेक्ट्रॉन देगी। और अब यहाँ पे फिक्स नहीं बोला है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो ए तो दे रहा है और बी ले रहा है। तो दे रहा है तो इसमें तो आ रही है कमी, और ये ले रहा है तो इसमें हो रही है वृद्धि। तो वृद्धि हो रही है तो द्रव्यमान इसका तो घटेगा, इसका तो क्या करेगा, घटेगा, और इसका क्या करेगा, बढ़ेगा, इसका क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ। अगर वस्तु धनावेशित हो रही हो, क्योंकि ए देने वाला है तो देने वाले पर प्लस आएगा, अगर वस्तु धनावेशित हो रही है तो द्रव्यमान घटता है, अगर वस्तु ऋणावेशित हो रही है तो द्रव्यमान बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। तो पहली बात, विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता होती है ε0। कितनी होती है, ε0 होती है। तो हमें इसका मात्रक बताना है, SI में बताना है इसका मात्रक। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, एक बार ये लाइन जो आ रही है इसको अपन हटा देते हैं। हाँ जी, तो विद्युतशीलता का SI मात्रक है ना, SI मात्रक। तो हमें ε0 का मात्रक पता लगाना है, किसका, ε0 का मात्रक पता लगाना है। तो ε0 का मात्रक पहले ऑप्शन में दे रखा है न्यूटन मीटर इनवर्स मीटर
की पावर -2 कूलाम स्क्वायर। जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ो। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर की पावर -2, इनमें से कोई नहीं। तो ये देख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको मात्रक अगर याद है सीधा तो आप यहाँ से ढूंढ लो, नहीं है तो पता लगा लो। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो के का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? के का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने बता रखा है ऐसा आपको पहले, के का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो के का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कूलाम स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और नीचे क्या रहेगा? न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। तो अब न्यूटन को भी आप अगर ऊपर लेके जाओगे तो न्यूटन की पावर -1 हो जाएगी, मीटर स्क्वायर को भी ऊपर लेके जाओगे तो मीटर की पावर -2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो देखो, और कूलाम स्क्वायर पर प्लस का चिन्ह रहना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देखा मैंने, तो कूलाम के स्क्वायर प्लस का चिन्ह है, सही है। एन के ऊपर -1 है, सही है। एम के ऊपर -2 है, सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकियों में देख लो आप, बाकियों में एन प्लस में आ रहा है तो नहीं होगा, ऐसे पता लगाया जाता है। एन प्लस में आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पर कूलाम स्क्वायर प्लस माइनस में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये तो हमें आंसर दे रखा है तो ये इसका टिक क्यों करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है? ये भी अपन ने पढ़ लिया। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा A होता है। कितना होता है? Q बटा A। तो इस तरीके से अपन ने 16 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं। इन 16 क्वेश्चनों से ये मान लीजिए अपन ने कम से कम 20-22 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो इसको आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और ऐसे में आप लोगों को कम से कम 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, मेरे साथियों, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें अपना, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।